नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस जीवन मुक्ति चैनल पर स्वागत है। भगवान का भगवत गीता कहने के पीछे मोक्ष की बात करने का आशय था ही नहीं। भगवान एक्चुअली जीवन मुक्ति के बारे में बात करना चाहते थे। इसके पहले के वीडियो में मैंने जीवन मुक्ति का अर्थ आपको बताया है कि जीवन मुक्ति मतलब कि जीवन में जीना भी है, संसार में भी रहना है, सब व्यवहार करने भी है और फिर भी चिंता, दुख, भय, टेंशन के आदि के बिना जीना है। हम न तो शरीर छोड़ेंगे न संसार छोड़ेंगे, हम यहाँ ही रहेंगे और फिर भी हमारे चित्त में प्रसन्नता रहेगी। ऐसा जीवन मुक्ति हमें चाहिए। और भगवान ने जो भगवत गीता कही है वो भी जीवन मुक्ति ग्रंथ है। मोक्ष की तो बात थी ही नहीं। हाँ, भगवत गीता को मोक्ष शास्त्र कहते हैं और मोक्ष शास्त्र में जो जरूरी है ऐसी बातें भगवान ने 3-4 बार कही भी है कि वो मेरे में मर्ज हो जाता है, वो मेरे एक रूप हो जाता है। तो भगवान में मिल जाना या भगवान के साथ एक रूप हो जाना मोक्ष ही है। मगर भगवत गीता तो जीवन मुक्ति ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने मोक्ष के बारे में प्रश्न किया ही नहीं था। एक्चुअली उसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है। अर्जुन ने मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, ऐसा प्रश्न नहीं किया था। अर्जुन को प्रॉब्लम था, वो युद्ध के मैदान में तो आ ही गया था। अब युद्ध किए बिना वापिस लौटना कि नहीं लौटना वो भी प्रॉब्लम था। ऊपर से उसके मन में दुविधा चल रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये स्वजनों का, मेरे पितामह के, मेरे गुरुओं का वध करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। मतलब कि वो पाप के भय से डर रहा था और इसीलिए युद्ध के मैदान में आ ही गया है। इसलिए वो निश्चय नहीं कर सकता था कि मेरा कल्याण किस में है, युद्ध करने में मेरा कल्याण है या युद्ध नहीं करने में मेरा कल्याण है। भगवान को उसने उस वक्त जो दुविधामय स्थिति थी उसकी युद्ध के मैदान में, भगवान कृष्ण तो उनके सारथी थे, वो युद्ध में रथ में खड़ा था। तो उसको जो मन में जो दुविधा थी ये थी कि युद्ध करने में मेरा कल्याण है या युद्ध नहीं करने में मेरा कल्याण है। उसको डर भी था कि मुझे मेरे स्वजनों का, मेरे गुरु लोगों का वध करना पड़ेगा और मुझे बहुत भारी पाप लगेगा और पाप के भय से भी वो डर रहा था। तो उस वक्त वो थोड़ी मोक्ष के बारे में प्रश्न करेगा। वो प्रश्न ये कहता है कि हे केशव, मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक कल्याण किस में है, युद्ध करने में है कि नहीं करने में। तो ये तो संघर्षमय जिंदगी है और संघर्षमय जिंदगी में से हमें मुक्ति चाहिए। तो भगवान थोड़ी उस वक्त मोक्ष के बारे में बात करेंगे। भगवान तो उनको इसी जीवन में रहते हुए, युद्ध करते हुए ही जीवन मुक्ति का मार्ग बताने का प्रश्न किया गया है कि कल्याण तो किस में है, जीवन मुक्ति में कल्याण है। युद्ध भी करना है और फिर भी पाप भी नहीं लगे। भगवान कृष्ण ने
जीवन मुक्ति का मार्ग बताया है। इसीलिए 8वें अध्याय में भगवान उनको कहेंगे भी, माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरा स्मरण करता जा और साथ साथ में युद्ध भी करता जा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा था कि तू मेरा शिष्य बन, मेरा चेला बन, मैं तुझे उपदेश करूँगा एक पेड़ के नीचे बैठ के, ऐसा नहीं कहा था भगवान ने। तो मेरी दृष्टि से नो डाउट वो मोक्ष ग्रंथ है ही, मगर मेरी दृष्टि से ये भगवत गीता ये जीवन मुक्ति का ग्रंथ है। दूसरी बात भी एक है कि मोक्ष एक इतना अति गहन विषय है कि जिसकी चर्चा करने के लिए युद्ध का मैदान योग्य स्थल नहीं था। मोक्ष के बारे में चर्चा करने के लिए आश्रम होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, ये सब हो और मोक्ष का उपदेश किया जाए तो ठीक है। मगर युद्ध का मैदान कोई आश्रम नहीं था, कोई शांत वातावरण नहीं था। ऐसे में भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी और भगवत गीता सुनाई। तो भगवत गीता ये जीवन मुक्ति ग्रंथ है। एक तीसरी बात भी है कि मोक्ष की जो बात कही वो ऋषि मुनियों से पूछी जाती थी। जनरली जितने भी उपनिषद है उसमें ऋषि मुनियों से या आश्रम में रहने वाले गुरुओं से मोक्ष के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जबकि भगवान कृष्ण तो गृहस्थाश्रम में थे, संसार में थे, समाज में थे, भगवान थे, मगर वो संसारी भगवान थे, सामाजिक भगवान थे। और उनको अर्जुन प्रश्न क्यों करेगा अगर मोक्ष की बात करनी है तो। मगर अर्जुन ने भगवान कृष्ण में श्रद्धा करके भगवान कृष्ण को जो उन्होंने प्रश्न किया कि मेरा वास्तविक कल्याण किसमें है, तो ये जीवन मुक्ति के बारे में पूछ रहा था। और ये भगवत गीता भी जीवन मुक्ति ग्रंथ है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना जीवन मुक्ति संभव नहीं, और जीवन मुक्ति के बिना मोक्ष भी संभव नहीं है। भगवान ये जीवन मुक्ति के बारे में बात करेंगे, मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले हमें चित्त की शुद्धि करनी आवश्यक होती है। तो चित्त की शुद्धि के लिए भगवान कर्मयोग भी कहेंगे। फिर अगर इंसान कर्मों में ही लगा रहेगा तो कर्मों और ज्ञान का विरोध है। कर्म में डूबा हुआ आदमी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए समय ही कहाँ से लेगा। तो कर्म संन्यास योग भी कहेंगे। और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन, वाणी वगैरह पर संयम भी होना चाहिए, तो भगवान आत्म संयम योग भी कहेंगे। मतलब कि भगवान ज्ञान मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे, मगर फिर भी ये सब होते हुए आखिर में भगवान कहेंगे कि मेरे में एक रूप हो जाता है। तो एक रूप होना मोक्ष है, मगर जो जिंदगी में लड़ते लड़ते जिंदगी में आने वाली संघर्ष, समस्या, प्रॉब्लम, अप्रिय परिस्थिति और घटनाओं में रहते हुए भी कैसे प्रसन्न रहना सीखना, वो जीवन मुक्ति है। और हमें जीवन मुक्ति चाहिए। मैंने कहा था, अगर इसके पहले के वीडियो में मैंने कहा है कि मोक्ष या स्वर्ग वो मरणोत्तर पोस्टुमस सिद्धियां हैं। हमें मालूम नहीं कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो भी हम इस शरीर में रह के वो नहीं देख पाएंगे। हमें तो इस देह में रहना है, इस जीवन में मोक्ष की स्थिति भी चाहिए और स्वर्ग का सुख भी चाहिए। हमको दोनों चाहिए।
इतनी सुख शांति मुझे चाहिए कि जो निश्चित हो, स्थिर हो, आभासी ना हो। आप सोचिए जरा कि मैं जब मंदिर में बैठा था तो मुझे कितनी शांति थी, कितना सुकून मिल रहा था। आप खुद भी मंदिर में जाते होंगे तो अनुभव करते होंगे सुकून और शांति मंदिर में। तो प्रश्न आपको ये नहीं उठता जब आप वापस व्यवहारिक जीवन में चले जाते हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तब, कि ऐसा सुकून और सुख और शांति मेरे जीवन में पूरा दिन क्यों नहीं रहता है? जो सुकून और शांति और सुख मुझे का अनुभव मुझे भगवान के मंदिर में, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और थी, वही अनुभव मेरा पूरा दिन रहना चाहिए, सुकून, सुख और शांति का। ऐसा विचार आना वो जीवन मुक्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रथम कदम है। और ऐसी इच्छा का उदय होना कि मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति करूं, वो अपने पूर्वजन्म के पूर्व कर्मों का उदय है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप भौतिक जगत में रहते हो, भौतिक सुख सगवड़ की पीछे भागते रहते हो, ठीक है, कोई भी बुरा नहीं है। जब तक मैं देह में हूँ तो मुझे भौतिक चीज़ों की ज़रूरत रहती है, मैं भी कहता हूँ, मगर दिन में 24 घंटे में से 10-15 मिनट निकाल के भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। एक बार प्रयत्न शुरू करोगे, रस लेके सुनोगे महात्मा को, विद्वानों को, आध्यात्मिक शास्त्रों की पढ़ाई करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ एक समय ऐसा आएगा कि आपको रस पड़ेगा इसमें, इतना रस पड़ेगा कि आप भौतिक साइंस और भौतिक सामाजिक व्यवहार करते रहोगे, मगर उसको सब्सिडरी बना के रखोगे। आपका मुख्य उद्देश्य और मुख्य काम आत्मज्ञान की प्राप्ति ही रहेगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं जो डिटेल में जाने वाला हूँ, मैं बहुत डिटेल में आपको भगवद गीता के बारे में बताऊं। अब मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवद गीता मोक्ष ग्रंथ तो है, मगर सबसे पहले वो जीवन मुक्ति ग्रंथ है। तो हम जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवद गीता से शुरू करेंगे और भगवद गीता के पूरे सब श्लोक पर मैं चर्चा करूँगा। कोई ऐसा मानता है कि मैं 9वां अध्याय पढ़ूँ और 7वां नहीं पढ़ूँ, बाद में पढ़ूंगा, नहीं चलेगा। भगवद गीता को सीक्वेंशियल ग्रंथ है कि भाई आपने चौथा पढ़ा तो उसके बाद 5वां पढ़ो, 5वां कर्म संन्यास पढ़ लिया मगर तीसरा कर्म योग ही नहीं पढ़ा तो क्या कर्म संन्यास करोगे? आप 7वें ज्ञान विज्ञान योग पढ़ना शुरू कर दिया मगर छठा आत्मसंयम योग से आपने अपने आप को संयमित नहीं किया है, तो आप क्या वो पचा पाओगे वो ज्ञान 7वें अध्याय में दिया हुआ। इसीलिए भगवद गीता सीक्वेंशियल ग्रंथ है। हम अगले एपिसोड से भगवान जो कहने वाले हैं वो सब्जेक्ट के विषय में आगे बढ़ेंगे, भगवद गीता के श्लोक बाय श्लोक पे। तो आपको अगर भगवद गीता को भी जानने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो और वो भी डिटेल में, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनिए। आप भी सब्सक्राइब करिए। आपके मित्र मंडल में भी जो भगवद गीता या आध्यात्मिक ज्ञान के इच्छुक जिज्ञासु है उनको भी कहिए। और मैंने भी इसके पहले वीडियो में जो कहा है वो कि मैं प्रवचन नहीं करूँगा, मैं कोई महात्मा गुरु नहीं हूँ, मैं प्रवचन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बातें करूँगा, मन में आई वो बातें करूँगा। मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसी को केंद्र में रख के बातें करूँगा, कोई किताबें नहीं पढ़ूँगा, किताबों में लिखा हुआ नहीं बोलूँगा, मैं आपको मेरे मन में जो उठ रहा है वो बोल रहा हूँ। तो हम अगले एपिसोड में भगवद गीता क्या है, कैसी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
जब तक अगली वीडियो में मिले तब तक मेरा नमस्कार।